नमस्कार साथियों। मैं उमेश कुमार अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट विद यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे एनआरबी बियरिंग्स कंपनी के बारे में, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी साथियों। और ये भारत की पहली कंपनी है जो निडल रोलर बियरिंग का कंस्ट्रक्शन करती है और इसका डेवलपमेंट करती है साथियों। लगभग भारत की, देश की, दुनिया की हर गाड़ी में, चाहे वो पेट्रोल हो, सीएनजी हो, डीजल हो, या फिर किसी भी कंपनी की हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, शिप्स हो सकते हैं, गाड़ियाँ हो सकती हैं, ट्रेन हो सकते हैं, मोटर्स हो सकती हैं, एक्सवाइजेड की भी चीज़ें जिसमें रोलिंग का काम होगा साथियों, उसमें बेरिंग का काम अवश्य होता है। और बेरिंग बनाने वाली लगभग 60% एक मार्केट होल्डिंग करने वाली ये कंपनी है, एनआरबी बेरिंग। आइए इसके बारे में बात करते हैं साथियों। एनआरबी बेयरिंग के बारे में बात करी जाए तो वर्तमान में इसका शेयर लगभग 291 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसका 52 वीक लो जो है वो 129 रुपये 65 पैसे के आसपास है। और 52 वीक हाई इसका 401 रुपये 55 पैसे के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ साथियों, लगभग इस समय ये शेयर लगभग 25 से 30% की करेक्शन के साथ अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो इसको अपने रिसर्च में शामिल कर सकते हैं साथियों। आइए इसके कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं साथियों। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2855 करोड़ का है। पीई रेशियो इसका 11.76 है, जबकि इंडस्ट्री पीई इसका 49.02 है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इंडस्ट्री पीई की कंपैरिजन में पीई रेशियो 11.76 है। इसका मतलब ओवर प्राइसिंग बिल्कुल नहीं है, आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। डेप्ट टू इक्विटी साथियों 0.46 है। लगभग इसकी एसेट्स के ऊपर 50% के से कुछ कम का डेप्ट इस समय चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी साथियों 14.93 है। ईपीएस 25.05 है। ये एक अच्छी स्थिति है। डिविडेंड साथियों देती है कंपनी और ये 0.34% है। बुक वैल्यू 69.15 है। फेस वैल्यू है साथियों 2। अब आइए इसकी कुछ फाइनेंशियल्स की डिटेल देखते हैं साथियों। इसके रेवेन्यू की बात करें तो 2019 के 971 करोड़ के कंपैरिजन में 2023 में 1080 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी के पास फिलहाल अवेलेबल है। प्रॉफिट की बात करें साथियों तो 2019 में 110 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को हुआ था, जबकि 2023 में 96 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। और इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आया है 2019 के बाद। 2020 में बहुत सडनली डाउनफॉल हुआ था कोरोना पीरियड के चलते, क्योंकि उस समय जो है वो गाड़ियों की डिमांड्स, मरम्मत आदि सारी चीज़ें वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई थी, इसलिए। तो 2020 के कंपैरिजन में 21 में कुछ ग्रोथ हुई, फिर 22 में कुछ ग्रोथ हुई, और अब 2023 में 96 करोड़ के साथ ये फिर से एक बार कवर कर चुका है साथियों। अब बात करते हैं इसकी नेटवर्थ के बारे में साथियों। इनकम स्टेटमेंट के बारे में इसकी बात करते हैं अगर हम, तो हम देखते हैं कि रेवेन्यू इस समय रेवेन्यू 1080 करोड़ का है, जबकि एक्सपेंसेस जो हैं वो 941 करोड़ के हैं। इस तरीके से इसका नेट प्रॉफिट जो है वो 96 करोड़ के आसपास है। अब आइए साथियों इसकी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट को साथियों अगर हम देखें तो इसकी जो टोटल एसेट्स हैं वो 1210 करोड़ की हैं, और जबकि टोटल लाइबिलिटीज 528 करोड़ की हैं, लगभग 45% या 40% के आसपास। अब साथियों इसका कैश फ्लो चेक करते हैं। कैश फ्लो में हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कंपनी को लगभग 60 करोड़ का बेनिफिट हुआ है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से साथियों 43 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा हुआ है, जबकि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में 13 करोड़ का नुकसान हुआ है साथियों। इस तरीके से देखा जाए तो इसमें 3.64 करोड़ का पॉजिटिव चेंज आया है साथियों। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो इसके प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग लगभग 50% है, म्यूचुअल फंड्स की 19%, रिटेल एंड अदर्स की 15%, और फॉरेन इंस्टीट्यूट्स की 14%। साथियों अगर रिटेल्स और अदर्स की जो शेयर होल्डिंग है उसको अगर हम माइनस कर दें तो टोटल मिला के लगभग 85% इसके अंदर प्रोमोटर्स, म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है बहुत अच्छा है, और रिटेलर्स इसमें बहुत कम है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो साथियों इस तरीके से शेयर में तीन चीज़ें बहुत अच्छी, एक तो शेयर होल्डिंग पैटर्न
कंपनी का बहुत ही लाजवाब है। दूसरा पॉइंट जो इसमें अच्छा है वो इसका पीई रेशियो जो है वो इंडस्ट्री पीई से बहुत कम है। मतलब वैल्यूएशन जो है शेयर की वो फिलहाल बहुत अच्छी है। डेट टू इक्विटी 0.46 है, मतलब लगभग 40% 45% के आसपास है। और साथियों आप इस कंपनी को निश्चित रूप से अपने रिसर्च में शामिल कर सकते हैं। साथियों ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने रिसर्च में हमारे बताए हुए पॉइंट्स को शामिल कर सकते हैं। अपनी रिसर्च करने के बाद ही आप किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ें। दो चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा रिसर्च के बाद इन्वेस्टमेंट करिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। शॉर्ट टर्म जैसी कोई भी चीज़ शेयर मार्केट के अंदर नहीं होती है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा साथियों, कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।